हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको एक बहुत ही कॉमनली पूछने वाला सवाल, जो कि मरीज डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो या सिजेरियन, उनका सवाल होता है कि अब डॉक्टर साहब मैं कब से अपना संबंध बना सकते हैं हम दोबारा वापस से, जो डिलीवर्ड पेशेंट है यानी माँ है उसको भी कोई हार्म ना हो, कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों देखिए, जब हम नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो उसमें वेजाइनली एक कट लगाते हैं जिसको कि हम एपिजियोटमी कहते हैं, और जो एपिजियोटमी की हीलिंग है वो 1 से 1.5 महीने में जाकर के अच्छे से होती है। और अगर आप 20 से 25 दिन में संबंध बना लेते हो वापस से, तो दोस्तों ये जो हमने कट लगाया था, एपिजियोटमी दी थी, उसकी हीलिंग नहीं हो पाती है उतने दिनों में। तो अगर आप रिलेशन रख रहे हो, प्रेशर की वजह से, जर्क की वजह से जो एपिजियोटमी के टाके हैं वो 3 लेयर्स में सिले जाते हैं, वो खुल जाते हैं। उसमें से कई बार डिस्चार्ज भी आने लगता है और ब्लीडिंग भी आ जाती है और पेशेंट को इंजरी हो जाती है, वहाँ पे लेसरेशन या एब्रेजन भी बन जाते हैं पेशेंट को। तो दोस्तों हमेशा आप जब भी नॉर्मल डिलीवरी के बाद रिलेशन रखते हो तो कम से कम भी नहीं तो 6 हफ्ते का आपको गैप रखना होगा। 6 हफ्ते में यानी कि 1.5 महीने में बहुत अच्छे से हीलिंग हो जाती है। हाँ, बस ये है कि जब हम स्टिच लगाते हैं तो जो वेजाइनल एरिया है उसको थोड़ा सा टाइटनेस हो जाती है वहां पे, और थोड़ा सा स्वेलिंग मौजूद रहती है। तो जब आप फर्स्ट टाइम रिलेशन रख रहे हो अपनी वाइफ के साथ, तो दोस्तों जरूर से ल्यूबिक जेली आती है जो कि आपकी लुब्रिकेशन के लिए होती है। तो जब आप रिलेशन रख रहे हो तो इसको जरूर अपने वेजाइनल एरिया में अप्लाई कर लीजिए, जिससे कि आपको पेन भी नहीं होगा वहां पे टाइटनेस और प्रेशर की वजह से, और ड्राइनेस की वजह से जो आपका इंटरकोर्स काफी पेनफुल हो रहा है ड्राइनेस होने की वजह से, तो वो चीज भी आपको नहीं होगी महसूस। तो 1.5 महीने के बाद, 6 हफ्ते के बाद आप रिलेशन रखिए। एक चीज का बस ख्याल रखिए कि जब डिलीवरी होती है तो 1.5 महीने तक आपकी ब्लीडिंग जाती रहती है। तो ऐसे में आपको कम से कम भी नहीं तो 2 महीने तक ब्लीडिंग जब होती रहती है पेशेंट को, तो आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है। लेकिन फिर भी कई बार पेशेंट को प्रेगनेंसी हो जाती है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, बट प्रेगनेंसी फिर भी होने का खतरा है। तो जब भी आप रिलेशन रखो 2 महीने के बाद, आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कॉपर-टी वगैरह, या तो फिर मेल्स बैरियर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप डिपो-प्रोवेरा के इंजेक्शंस लगवा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आप नहीं लोगी, जो कि आपकी 21 दिन की गोली है, माला डी या माला एन, कोई भी, क्योंकि दोस्तों उसकी वजह से आपकी ब्रेस्ट जो फीडिंग करवा रहे हो उस पर असर पड़ेगा, मिल्क सिक्रेशन कम हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करिए, लेकिन आप कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जरूर इस्तेमाल करिए ताकि आप अनचाही प्रेगनेंसी से बच सके। एक चीज का अब आपको यहाँ पे ख्याल और रखना होगा कि जब आप रिलेशन रखते हो तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं रखना है, कि आपको कम से कम भी नहीं तो 7 से 10 दिन के गैप में रखना है, ताकि आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसको ज्यादा पेन भी नहीं हो और हीलिंग भी स्मूथली हो, अच्छी से हो, और इंटरकोर्स भी आपको बहुत ज्यादा प्रेशर या जर्क के साथ नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा करोगे तो वहां से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा, ब्लीडिंग आ सकती है और बहुत ज्यादा पेन हो सकता है। इनफैक्ट पेशेंट को फिर बैठने, उठने, चलने में भी दिक्कत हो सकती है। तो फिर आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है कि बहुत ज्यादा एक्सर्शन के साथ आपको इंटरकोर्स नहीं करना, बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली नहीं करना है, कम से कम 7 से 10 दिन का गैप करके करना है, और हमेशा आपको कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल जरूर करना है। कोई भी चीजें आप लीजिए, इंजेक्शन या कॉपर-टी, या तो फिर आप कॉन्डोम वगैरह भी यूज कर सकते हैं, मेल्स। अब आता है दोस्तों अगर सिजेरियन हो रहा है आपका, तो दोस्तों सिजेरियन में भी कम से कम 2 से 2.5 महीना लगता है आपकी प्रॉपर जो हीलिंग है उसको होने में। 2 से 2.5 महीने में पूरी तरह से, अच्छी तरह से आपके पेट के टाके खुल जाते हैं, हीलिंग हो जाती है। लेकिन 1.5 महीने में अंदर वाले टाके अच्छे से खुल जाते हैं और आपको इतनी तकलीफ भी नहीं होती है। तो यहाँ पे सिजेरियन के बाद भी आप 1.5 महीने के बाद कभी भी आप रिलेशन रख सकते हो। और दोस्तों एक चीज आपको और बता देती हूँ यहाँ पे कि जब डिलीवरी होती है, चाहे नॉर्मल हुई हो या सिजेरियन हुआ हो, जो ब्लीडिंग है वो 1.5 महीने तक आपको ब्लड के फॉर्म में आती रहती है, उसके बाद फिर वो वाइट डिस्चार्ज के फॉर्म में आती है, और जो यूट्रस से डिस्चार्ज आ रहा है जिसे हम लोकिया कहते हैं, ये 1.5 महीने बाद अपने आप धीरे धीरे कम होकर के खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज और है, वो है आप किसी भी तरह के इन्फेक्शन से भी बचोगे, इसीलिए 1.5 महीने का टाइम कहा जाता है। 6 हफ्ते के टाइम में आपको
उसके बाद आप रिलेशन रखिए तो कोई इन्फेक्शन का भी चांस नहीं है पेशेंट को, फीमेल्स को, ना किसी तरह का डिस्चार्ज आएगा, ना इन्फेक्शन होगा और ना ही फाउल स्मेलिंग वगैरह भी नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह से आज आपको पता चल गया कि कम से कम 6 हफ्ते तक यानी कि 1.5 महीने के बाद ही आप रिलेशन रखिए, और जब भी आप रिलेशन रखिए तो ल्यूबिक जेली का फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करिए ताकि आपकी पार्टनर जो है वो जलन और पेन और डिस्चार्ज वगैरह से प्रोटेक्ट रहे, और साथ में कॉन्ट्रासेप्टिव का जरूर यूज करिए ताकि अनचाही प्रेगनेंसी से आप बच सके। और बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं रखना है, कम से कम भी नहीं तो 7 से 8 दिन का गैप पे आप रिलेशन बनाइए। दोस्तों अगर इसमें आपका कोई सवाल है तो आप मुझे जरूर से कमेंट करिए, और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो जरूर से लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।